भारतीय राजनीति के पटल पर इस वक्त ऐसा बवंडर उठ रहा है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। पश्चिम बंगाल में जो हमेशा से सियासी उठक बैठक का केंद्र रहा, वह अब एक सियासी राजनीतिक भूचाल आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब वह खतरनाक खेल शुरू हो गया है, जिसकी पूरी पटकथा कुछ समय पहले महाराष्ट्र में लिखी गई थी। पार्टी के दिग्गज और बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक सीधा और कड़ा संदेश भेज दिया है। उन्होंने अदालत और चुनावी आयोग के उन ऐतिहासिक फैसलों का स्पष्ट रूप से हवाला दिया है, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असली वारिस का फैसला किया था। यह घटनाक्रम कोई साधारण राजनीतिक अनबन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक ऐसी गंभीर बगावत है जो पूरे विपक्ष की कमर को तोड़ सकती है और भारतीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह से पलट सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के एंकर की तरह आलस मत दिखाइए, लाइक बटन को दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर या फिर राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदलती। अब बात करते उस असल मुद्दे की जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा दी है और पार्टी के भीतर एक ऐसा खौफनाक माहौल पैदा कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय, जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी और सबसे भरोसेमंद सिपासलार माने जाते, उन्होंने अब खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय का यह कहना कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, यह कोई साधारण बयान या हवा में तीर चलाना नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत ही सोच समझी और गहरी राजनीति रणनीति का हिस्सा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपनी अपनी पार्टियों के भीतर जो बगावत की थी, उसके बाद चुनावी आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर उन्हें असली पार्टी मान लिया था। सुदीप बंदोपाध्याय इसी कानून नजरिए का एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान इस बात का साफ संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बहुत ही बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है और वे जल्द ही पार्टी के नाम पर और उसी चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक ऐसी आर पार की लड़ाई है दोस्तों, जो अब सिर्फ बंद कमरे में नहीं बल्कि सड़कों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक लड़ी जाएंगी। इस पूरी जानकारी राजनीतिक बिसात को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और उन आंकड़ों पर नजर डालनी होगी जो इस सत्ता के खेल को तय करेंगे। महाराष्ट्र में साल 2022 में जब शिवसेना में एक बड़ी टूट हुई थी, तब एकनाथ शिंदे के पास विधायकों का भारी बहुमत था। इसी तरह साल 2023 में अजित दादा पवार ने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भारी बहुमत अपने पक्ष में कर लिया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, उसके तहत यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी के 2/3 निर्वाचित सदस्य अलग गुट बनाते हैं तो उसकी सदस्य रद्द नहीं होती और वे कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हैं। वर्तमान में लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद हैं और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उनके पास 215 से अधिक विधायक है। यदि सुदीप बंदोपाध्याय को दल बदल कानून की तलवार से बचाना है और असली तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा मजबूत करना है, तो उन्हें एक बहुत ही बड़े आंकड़ों को अपने पक्ष पर करना पड़ेगा। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में असंभव भी कुछ भी नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना साल 1998 में हुई थी और तब से लेकर आज तक इस पूरी पार्टी पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से पार्टी के भीतर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच एक बहुत ही बड़ी गहरी और चौड़ी खाई बन गई। एक तरफ सुदीप बंदोपाध्याय जैसे पुराने और अनुभवी नेता, जिन्होंने इस पार्टी को सड़क से उठाकर सत्ता के शिखर तक खड़ा करने में अपना खून पसीना एक किया, वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाला एक नया और युवा धड़ा है। पुराने और गद्दावर नेताओं को अब यह लगने लगा है कि पार्टी में उनकी घोर अनदेखी हो रही है और सरकार से लेकर संगठन तक के सारे महत्वपूर्ण फैसले केवल अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम ले रही है। यही गहराई असंतोष अब एक भयंकर बगावत का रूप ले रही है। सुदीप बंदोपाध्याय की यह चुनौती सिर्फ ममता बनर्जी के व्यक्तिगत नेतृत्व को नहीं, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था पर एक करारा प्रहार है जो एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। अगर यह अंदरूनी गुटाबाजी और लड़ाई इसी तरह बढ़ती रही तो तृणमूल कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो देश की कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का हो चुका था। इस भयंकर राजनीति उथल पुथल का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यह देश की राजधानी दिल्ली तक अपनी गूंज पैदा करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के गठबंधन के लिए तृणमूल कांग्रेस एक बहुत ही अहम कड़ी मानी जाती है।
यदि ममता बनर्जी का यह अवैध माना जाने वाला किला ढहता है या उनकी पार्टी को दो फाड़ होती है तो इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में अपना जनार्दन बढ़ाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। साल 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने 27 सीटें जीतकर अपनी बढ़ती हुई ताकत का एहसास पूरे देश को करा दिया था। अब यदि तृणमूल कांग्रेस के भीतर तोड़फोड़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखेगी। सुदीप बंदोपाध्याय के इस बगावती कदम के पीछे क्या किसी बाहरी शक्ति या किसी बड़े राष्ट्रीय दल का हाथ है, यह भी इस वक्त का एक बहुत ही बड़ा सवाल है। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है कि बिना किसी बड़ी और मजबूती ताकत के समर्थक के ममता बनर्जी जैसे गद्दावर और आक्रामक नेता को सीधे चुनौती देना भी अकेले सांसद के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। अंत में इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट रूप से कहना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक अत्यंत ही नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। सुदीप बंदोपाध्याय का यह कड़ा बगावती तेवर और उनका महाराष्ट्र की अदालत के फैसलों का सीधे तौर पर हवाला देना यह साबित करता है कि भारतीय राजनीति में अब वफादारी वसूल और विचारधारा की जगह पूरी तरह से सत्ता वर्चस्व और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई ले ली है। ममता बनर्जी जिन्हें पूरे देश में एक निडर स्ट्रीट फाइटर के रूप में जाना जाता है, उनके लिए यह संकट उनके लंबे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा साबित होने वाली है। क्या वे अपने राजनीतिक कौशल्य से अपनी पार्टी को एकजुट कर पाएंगी या फिर तृणमूल कांग्रेस के भी भारतीय राजनीति के उस कड़वे इतिहास का हिस्सा बन जाएगी जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में मजबूत पार्टियों को दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक अगले कुछ महीने बहुत ही ज्यादा हलचल और राजनीतिक धमाके से भरे रहने वाले हैं। इस पूरे सत्ता संग्राम का ऊँट किस करवट लेकर बैठता यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हम इस पूरी अहम खबर पर हर बदलते घटनाक्रम पर अपनी नजर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय